हे गाइस, नमस्कार जुले, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे और टोटल क्वेश्चंस होंगे 300। तो आप इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें एंड विदाउट स्किपिंग द कंटेंट। एंड दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। और जितने भी ये वन लाइनर क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हैं, ये सभी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो अपडेटेड है इस चैनल पे, उन सभी से संबंधित है। तो आप सबसे पहले इसे कवर करें, 1 से लेकर 12 चैप्टर, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आप आए, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आप खुद भी आंसर कर सकते हैं। एंड दोज हु हैव कवर्ड ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 12 चैप्टर, तो आप यहाँ पे जो है इस आंसर वाले पोर्शन को आप हाइड कर लें और खुद से आप आंसर कीजिए और मेरा वॉल्यूम आप साइलेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एंड इफ आफ्टर वॉचिंग दिस चैप्टर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल तहसील्स सब तहसील्स ऑन 15 अप्रैल 1948। तो ये थी 26 जिसमें से 22 थी तहसीलें और 4 थी उप तहसीलें। और 4 उप तहसीलें कौन कौन सी थी? पांगी, भरमौर चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और महासू से कुमारसैन और महासू से ही सुन्नी। तो ये 4 जो है सब तहसीलें थी, बाकी 22 तहसीलें थी। आपको पता है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, जिसमें से 26 शिमला हिल स्टेट से संबंध रखती थी और 4 जो है पंजाब हिल स्टेट से संबंध रखती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In Pangi region, resident commissioner appointed for the first time. So it was in the year 1986 when the first time resident commissioner was appointed in the Pangi region. And Pangi region के लिए जो है एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रेजिडेंट वैसे आयुक्त का जो है प्रबंध किया गया। तो सबसे पहले कब नियुक्ति की गई थी? 1986 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन इज योर एंशिएंट नेम ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट का जो एंशिएंट नेम है उसे स्लोकिना के नाम से पुकारा जाता है और शिरमौर्य भी कहा जाता था। शिर मौर्य किस वजह से? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पहाड़ी शासकों की मदद ली थी शुंगा डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, तो उस समय शिर मौर्य जो सिरमौर राज्य था तो उसने जो है मदद की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है शीर्ष पर होने के कारण से जो है शिर मौर्य कहा गया और यही जो है प्रेजेंट में क्या बना? सिरमौर बना। और उसी के नाम पे जो है रियासत का नाम भी है और रियासत के नाम पे ही जिला का नामकरण हुआ। और वो जो 5 राज्य थे जिन्होंने 5 राज्य भी थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था और उन्हें मदद करने से इनकार कर दिया था। तो उन 5 राज्यों में कुल्लू राज्य भी एक था, जो प्रेजेंट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। तो कुल्लू राज्य के उस समय जो राजा कौन थे? वो थे राजा चित्रवर्मन। और इसका जो प्रमाण मिलता है वो किससे, कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सलारी स्लैब इंस्क्रिप्शन जो कुल्लू में पाई गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रिंसली स्टेट्स एडेड टू सोलन तहसील ऑन 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल 1948 में जब महासू डिस्ट्रिक्ट बना तो महासू डिस्ट्रिक्ट के तहत ही सोलन तहसील बनी। तो सोलन तहसील किन प्रिंसली स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करके बनाई गई? तो उसमें शामिल होने वाली रियासतें थी आपके बघाट, कुठार, बेजा और महलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे BK BM इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो वैसे तो सभी जितनी भी तहसीलें बनी थी महासू डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो सभी रियासतों को मिलाकर ही बनाई गई है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि हर एक को आप वन लाइनर जीके में आप डालें। तो जस्ट इसका जो मेरा मेन मोटिव ये है कि एग्जामिनर आपसे जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको किस तरीके से याद रखना है। क्योंकि हो सकता है आपको पता हो कि सोलन तहसील बनी थी, ठीक है, लेकिन सोलन तहसील वही है, आपको सोलन तहसील किन रियासतों को मिलाकर बनी तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं वो कि एग्जाम में कि कुठार जो प्रिंसली स्टेट था वो 15 अप्रैल 1947 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय उसे किस डिस्ट्रिक्ट में और किस तहसील में शामिल किया गया? तो इस तरह से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, शांगड़ी रियासत वॉज एडेड इनटू तहसील या फिर सब तहसील ऑन 15 अप्रैल 1948। तो किस तहसील या सब तहसील में इसे ऐड किया गया? उसे ऐड किया गया कुमारसैन में। कुमारसैन महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कुमारसैन उस समय क्या थी? सब तहसील थी, जो 4 सब तहसीलें थी। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस एडेड टू सोलन तहसील इन 1950 फ्रॉम पंजाब नालागढ़। अब 1950 में हमने पढ़ा कि 1950 में महासू डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, पुनर्गठन किया गया। तो उस पुनर्गठन में क्या हुआ? पंजाब के नालागढ़, क्योंकि नालागढ़ पहले पंजाब का पार्ट था, ठीक है, अंबाला का पार्ट, तो नालागढ़ से 7 गांव हिमाचल प्रदेश में ऐड किए गए और हिमाचल प्रदेश में कहां किए गए? महासू डिस्ट्रिक्ट के सोलन तहसील में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नाउ अब क्या हुआ? नालागढ़ से 7 गांव सोलन तहसील में ऐड कर दिए गए। तो सोलन तहसील से ही और वहां से नहीं, उसके एक्सचेंज में महासू डिस्ट्रिक्ट के ही कुसुम्पटी तहसील से 7 गांव किसे दिए गए? नालागढ़ को एक्सचेंज में दिए गए, वापस दिए गए 1950 में। और उन गांव के नाम क्या थे? उन गांव के नाम थे रामपुर, संजौली, भरारी, बागना, काटो, बारी, कुसुम्पटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9. Population of Himachal Pradesh in 1961 according to 1961 census and sex ratio and population density. तो 1961 का अगर हम सेंसस देखें तो 28,12,463 पॉपुलेशन थी, 938 सेक्स रेशियो था और 51 पॉपुलेशन डेंसिटी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको 1901 ऑनवर्ड्स आपको जो है याद रखना है सेंसस. जैसे कि आपने देखा कि 1901 में अगर देखोगे आप तो इस तरह से 1920 टू 94 इस तरह से पॉपुलेशन थी. तो कुछ आपको तरीका रखना पड़ेगा याद करने का. और 1901 से ही 1911 तक का जो डेकेडल जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव था. और ये ओनली है सिर्फ जो एक जिस दशक में जो है नेगेटिव था, इट वाज -1.22%. तो ये भी आपको याद रखना है. जैसे 1901 में 34 थी पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो वो 884 था. तो इस तरह से आपको याद रखना है. तो 61 हो चाहे 71 हो, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है. पॉपुलेशन जैसे आपकी डेंसिटी कितनी थी, सेक्स रेशियो कितना था और कितना परसेंट जो है इंक्रीज डिक्रीज हुआ. जैसे हम देखते हैं कि जैसे एट प्रेजेंट हम देखें तो उन्ना का जो डेकेडल ग्रोथ था वो सबसे ज़्यादा था और 2011 के अकॉर्डिंग, एंड लाहौल स्पीति का सबसे कम था, माइनस में था. सो ये सभी आपको याद रखना है. इन सभी के लिए मैं एक सेंसस का एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो उसमें हम सभी ये सारा क्लियर करेंगे, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, ये सब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. नंबर ऑफ फॉर्मर रूलर्स इन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑन 30 सितंबर 1948. तो देखिए, अब देखिए, अब हो सकता है एग्जाम में आपसे डेट भी पूछ सकता है, लेकिन ऑलरेडी वो आपको इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है कि चलो ठीक है, आपको डेट भी पहले बता दी कि ठीक है भाई इतनी तारीख को आपकी एडवाइजरी काउंसिल बनी थी. अब बताइए उसमें जो है अब 9 मेंबर्स थे, जिसमें 3 मेंबर्स फॉर्मर रूलर्स थे और 6 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे. तो उसमें से जनता के प्रतिनिधि 6 थे और बाकी जो पूर्व भूतपूर्व शासक थे वो 3 लोग थे. अब वो 3 लोग कौन थे बताइए, कौन राज्य थे, वो कौन से राज्य थे. तो इस तरह से तो मंडी इसमें वो कितने थे, सबसे पहले तो फॉर्मर रूलर्स कितने थे, 3 थे. कहाँ कहाँ से, मंडी, चंबा और बघाट के. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और ये कब बनी थी एडवाइजरी काउंसिल, 30 सितंबर 1948 में. और इसी काउंसिल ने 1950 में रिजाइन भी कर दिया था. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिजाइन भी आपको याद रखना है कब किया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो भगवान सहाय हिमाचल प्रदेश के लास्ट चीफ कमिश्नर थे. और क्योंकि आपको पता है कि 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का स्टेट का दर्जा दे दिया था, तो ये लास्ट चीफ कमिश्नर थे. और उसके बाद फिर 1952 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हो गई थी. तो भगवान सहाय एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी हैं जो चीफ कमिश्नर भी रहे और बाद में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने हिमाचल प्रदेश के. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे पहले चीफ कमिश्नर कौन कौन थे, सबसे पहले आपके एनसी मेहता थे, उसके बाद ये पेंड्रुल मून बने, क्योंकि और ये पेंड्रुल मून पहले डिप्यूटी चीफ कमिश्नर थे, उसके बाद में वो चीफ कमिश्नर बने. क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह वॉज अपॉइंटेड ऑन. अब किस तारीख को उनको अपॉइंट किया गया, पहले तो थे वो लेकिन कब अपॉइंट किया गया, 1 मार्च 1952 में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं 2 members of State Reorganization Commission under chairmanship of फैजल अली, जस्टिस फैजल अली ऑन 29 दिसंबर 1953. तो 29 दिसंबर 1953 में जो है जो स्टेट रीऑर्गेनाइज कमिश्नर एस्टेब्लिश किए गए, तो उसके चेयरमैन कौन थे, फैजल अली. अब ये पूछा गया है कि क्योंकि दिस वाज अ 3 member बॉडी, 3 member कमीशन, जिसमें से एक चेयरमैन थे और 2 बाकी मेंबर्स थे. तो आपको उन 2 मेंबर्स के नाम बताने हैं, वो है KM पार्निकर और HN कुंजरू. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिजाइंड फर्स्ट इन. कब रिजाइन किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने, हिमाचल सरकार ने सबसे पहले कब रिजाइन किया, 31 अक्टूबर 1956. क्यों, क्योंकि 1 नवंबर 1956 में जो है हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया था आपका यूनियन टेरिटरी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद यहाँ पर जो है नियुक्ति हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की. और यूनियन टेरिटरी बनने पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे, आपके राजा बजरंग बहादुर सिंह. ठीक है. तो और जो राजा बजरंग बहादुर थे वो यूपी के बद्री के राजा थे. ठीक है, राजा बजरंग बहादुर सिंह. सो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर. और पहले भी थे और 55 से ऑलमोस्ट 63 तक लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे. तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो जब यूटी बना, यूनियन टेरिटरी बना, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था. ठीक है, जब पार्ट सी स्टेट बना तब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना पहला, इस तरह से. नेक्स्ट इज योर अच्छा, रिजाइन ये कर दिया हमने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. वाइस चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल. सो चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे ठाकुर रामलाल, ठाकुर करम सिंह. और जो वाइस चेयरमैन बने टेरिटोरियल काउंसिल वो कौन थे, वो चंबा से थे, विद्याधर. तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपके 1956 में ही टेरिटोरियल काउंसिल का प्रावधान किया गया था, 41 मेंबर्स. एंड और बाद में 1963 में जो है इसे कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, विधानसभा में फिर से. और इसमें दो सीटें जो है नॉमिनेट कर सकते थे प्रेसिडेंट, और 12 सीटें जो है
रिजर्व सीटें थी और इसका जो कार्यकाल था वो 5 साल के लिए था और ठाकुर करम सिंह इसके चेयरमैन थे। टेरिटोरियल काउंसिल वॉज कन्वर्टेड टू लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर, कब किस अमेंडमेंट के अंडर किया गया? इसमें जो है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी उसके तहत जो है जितनी भी टेरिटोरियल काउंसिल जहां जहां थी पार्ट सी यूनियन टेरिटरी में, तो उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? 1963 में और अंडर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, सेपरेट सिविल एंड पुलिस कैडर वॉज प्रोवाइडेड फॉर हिमाचल प्रदेश ऑन December 1 December 1965 अलॉन्ग विद, तो हिमाचल प्रदेश को देखिए 1 दिसंबर 1965 को सेपरेट पुलिस एंड सिविल कैडर मिल गया, तो लेकिन हिमाचल प्रदेश का अन्य किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को जो है ये दर्जा मिला, सेपरेट कैडर मिला? तो दिल्ली और अंडमान को भी मिला। चेयरमैन ऑफ कमेटी फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीऑर्गेनाइज पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो कमेटी बनाई गई थी, तो इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सरदार हुकम सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर ऑन 1 नवंबर 1966 फ्रॉम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र ऐड हुए? ठीक है, जब पंजाब और हरियाणा का क्या किया गया, लैंग्वेज के बेस में रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो उस समय होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आने वाले जो क्षेत्र थे वो थे उन्ना, अंब, लोहारा, संतोषगढ़। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में कब हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया? सो इट वाज ऑन 18 दिसंबर 1970, और उससे पहले जो है 24 जनवरी 1968 ईस्वी में जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट इज योर 21, पर्सन टू बिकम डेप्यूटी चीफ कमिश्नर एज वेल एज चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो इट वाज ए पेंड्रल मोहन और एकमात्र व्यक्ति थे सबसे पहले, और ये हिमाचल प्रदेश के जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस था तो उस समय ये डेप्यूटी कमिश्नर थे ए पेंड्रल मोहन, और बाद में ये जो है चीफ कमिश्नर भी बने हिमाचल प्रदेश के, और एकमात्र व्यक्ति है जो दोनों पोस्ट पे रहे। और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1952, तो 1952 में जो है 36 सीटें थी, तो उसमें से 24 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, तो उस समय जो है सरकार में जो है 2 मंत्री बनाए गए थे, तो उन मंत्री में से एक थे पंडित पद्मदेव, और पंडित पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश का पहला होम मिनिस्टर बनाया गया, और दूसरे मंत्री थे आपके मंडी से गौरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1963, तो 1963 में जब इलेक्शंस हुए, जब टेरिटोरियल काउंसिल से फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, तो उस समय जो है ठाकुर करम सिंह जो है हिमाचल प्रदेश के पहले जो है रेवेन्यू मिनिस्टर बने, और 1963 में ही फर्स्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश बने कौन? हरिदास। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन हिमाचल प्रदेश। देखिए स्पीकर तो सभी को पता होगा, लेकिन आपको डेप्यूटी स्पीकर भी याद रखना है, और वो भी कौन? सेकंड। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पीकर, तो स्पीकर सबसे पहले कौन थे? पंडित जयवंत राम, और पहले जो डेप्यूटी स्पीकर थे फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश में वो कौन थे? कृष्ण चंद्र, ठीक है। तो लेकिन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सेकंड डेप्यूटी स्पीकर बताइए, तो सेकंड डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? वो थे तपेंद्र सिंह, और सेकंड स्पीकर कौन थे? वो थे आपके देशराज महाजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ऑन फर्स्ट डेप्यूटी, अच्छा ये यहाँ नहीं, फर्स्ट स्पीकर आफ्टर अटेनिंग स्टेटहुड इन 1971, ठीक है। तो जैसे स्टेटहुड मिला 25 जनवरी 1971 को, तो हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर कौन बने, मतलब स्टेटहुड के बाद? तो ये थे कुलतार चंद राणा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन थे स्टेटहुड के बाद? ये थे लेखराम ठाकुर, तो आप KL से याद रख सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 28, ऑन 28 जनवरी 1977 टू 30 अप्रैल 1977 CM ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सम डेज, हु वाज द CM, कुछ दिन के लिए जो रहे, तो ये थे ठाकुर रामलाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जुब्बल जो कुटके सीट से जो लड़े थे, और 9 टाइम ये एमएलए रहे, और बाद में यही जो है गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश बने, और वहां पर उन्होंने जो है सरकार गिरा दी थी, दैट वाज क्वाइट फेमस। एंड तो इस तारीख 28 जनवरी 1977 से जो है 30 अप्रैल 1977 तक कौन बने? ठाकुर रामलाल, कुछ समय के लिए बने, और एक कांग्रेस पार्टी के थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स वन बाय जनता पार्टी 1977 व्हेन इट केम इन पावर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जनता पार्टी 1977 में पावर में आई थी, उस समय जनता पार्टी की जो टोटल सीटें थी वो थी 53, और उनका जो वोट परसेंट था वो कितना था? 49.01%। तो इस समय जो है पहली बार जो है कांग्रेस को छोड़कर कोई दूसरा दल जो है सरकार बना पाया था, वो था जनता पार्टी। और यहाँ से कौन मुख्यमंत्री बने थे? वो बने थे शांता कुमार। स्पीकर इन फर्स्ट
टाइम जनता पार्टी गवर्नमेंट इन 1977? तो जनता पार्टी गवर्नमेंट जब बनी तो उस समय पहले स्पीकर कौन थे? चौधरी सरवन कुमार। तो चौधरी सरवन कुमार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, 1977 में ये स्पीकर बने और इन्हीं के नाम पर ही जो पालमपुर में आपकी हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसका जो नामकरण हुआ है चौधरी सरवन कुमार के नाम पे ही पड़ा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी कब एस्टेब्लिश हुई? 1978 में, 1 नवंबर 1978 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि एज अ गवर्नर ठाकुर रामलाल पुट प्रेसिडेंट्स रूल एंड डिसमिस्ड एनटी रामाराव गवर्नमेंट एंड सपोर्टेड नरेंद्र भास्कर राव गवर्नमेंट इन, कहां पर, किस स्टेट में हुआ ये हुआ आपका आंध्र प्रदेश में। और ये बहुत चर्चा का विषय था उस समय कि जब ये हुआ, क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या, 15 अगस्त 1983 में उन्हें जो है अपॉइंट किया गया वहां पे गवर्नर आंध्र प्रदेश का। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि जो एक्चुअल में जो तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी वहां पे एमटी रामाराव की, तो एनटी रामाराव वहां पे नहीं थे तो वो इलाज के लिए जो है आई थिंक यूएसए गए थे। तो लेकिन जब वो लेकिन उन्होंने क्या किया वहां पे जो है नंदेंद्ला जो भास्कर राव है उनकी गवर्नमेंट को वहां पे सपोर्ट किया और हालांकि एनटी रामाराव के पास बिल्कुल सपोर्ट थी, मेजोरिटी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है। तो एनटी रामाराव ने जो है वापस आने पे फिर एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया था जिसको चैतन्य रथम नाम दिया गया था, टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी। तो लेकिन फाइनली फिर बाद में जो है इन्हें फिर से जो है उसे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा एनटी रामाराव को। सो इट वाज अ ग्रेट फेमस ये जो है सिनेरियो रहा है उस समय का। तो ये ठाकुर रामलाल थे जो, और ठाकुर रामलाल ही हिमाचल प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति है जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों पद पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन 1990 वीरभद्र सिंह वॉज डिफीटेड फ्रॉम जुब्बल कोटखाई सीट बट ही वन फ्रॉम, तो उस समय जो है वो रोडू सीट से जीते थे और उससे पहले जुब्बल कोटखाई से इलेक्शन लड़ते थे। तो इस समय जो है 1990 में जो है ना क्या हुआ, रोडू सीट से जीत मिली और जुब्बल कोटखाई से ही हार गए थे और उसके बाद ये रोडू सीट से ही लड़ते रहे और फिर आई थिंक 2012 में इन्होंने जो है शिमला ग्रामीण सीट से जो है चुनाव लड़ते, उससे पहले रोडू सीट से ही लड़ते आए थे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेम कुमार धूमल बीकेम फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन, कब बने ये? बने 24 मार्च 1998 ईस्वी को, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस समय ये जो है इन्होंने जो है बमसन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और इनका जो पैतृक गांव वो कहां पर है? समीरपुर में, हमीरपुर के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगूराम मुसाफिर बिकेम स्पीकर, गंगूराम मुसाफिर बिकेम स्पीकर व्हेन सीएम वाज, तब मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री उस समय थे राजा वीरभद्र सिंह। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गंगूराम मुसाफिर कब हिमाचल प्रदेश के जो है स्पीकर बने, किसके कार्यकाल में बने? जब वीरभद्र क्या थे? मुख्यमंत्री। और ये कब हुआ? जब 2003 में इलेक्शन हुआ था, उस समय की बात है। चलिए, और वीरभद्र सिंह वॉज वन फ्रॉम शिमला रूरल सीट फर्स्ट टाइम, कब? 2012 में, जैसे कि हमने पहले बात की। तो 2012 विधानसभा इलेक्शन में जो है वो पहली बार जो है शिमला ग्रामीण सीट से लड़े और उन्होंने अपना चुनाव जीता। और उसके बाद उन्होंने जो है अर्की सीट से वो इलेक्शन में खड़े उठे थे। 2036 क्वेश्चन इज इन 2017 विधानसभा इलेक्शन जो हुए, ठीक है, जिसमें आई थिंक 9 नवंबर 2017 को जो है वोटिंग हुई थी। तो नोटा जो है कितने इलेक्टर्स के द्वारा यूज किया गया, वोटर्स के द्वारा यूज किया गया? सो इसकी संख्या है 34,299। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 37, द प्रेजेंट सीएम जयराम ठाकुर बिलोंग्स टू, तो वर्तमान जो सीएम है हमारे और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? ये जो है सिराज क्षेत्र के आपके तांडी गांव से और मुराग पंचायत आती है। और मात्र आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 1993 में जयराम ठाकुर कंटेस्टेड हिज फर्स्ट इलेक्शन फ्रॉम चच्योट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट व्हेन ही वाज 26 इयर्स ओल्ड व्हिच आफ्टर डेलिमिटेशन इज नोन एज। देखिए ये सब कुछ बता दिया गया आपको कि 26 साल की उम्र में सबसे पहले उन्होंने चुनाव लड़ा और 1993 में लड़ा और किस सीट से लड़ा? चच्योट सीट से। तो बाद में इसी का जो है डेलिमिटेशन हुआ, फिर से जो है पुनर्गठन हुआ सीट का। तो उसके बाद चच्योट जो सीट है उसे किस क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया सिराज विधानसभा क्षेत्र। तो आपको प्रेजेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी बायोग्राफी। जैसे कि सीएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि तांडी गांव से थे और ये मुराग पंचायत में आती है और सिराज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी। और बेसिकली अगर देखें तो सीएम जी हमारे इन्होंने जो है एमए किया है, ठीक है, और जो आपका वल्लभ पंत गवर्नमेंट कॉलेज मंडी है वहाँ से इन्होंने स्टडी किया, ग्रेजुएशन की है। उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए की है। तो 1993 में सबसे पहले इलेक्शन लड़ा लेकिन उस समय इन्हें जीत नहीं मिली। फिर 1998 में ये फिर से चच्योट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन लड़ा इन्होंने और तब इन्हें जो है जीत मिली।
और देन आफ्टर दैट जिसके बाद में जो है अब चटियोट क्या बना, सिराज बना। तो उसके बाद ये लगातार जो है कंसेक्यूटिव जो है ये 5 बार जो है इन्होंने इस सीट से जो है जीत हासिल की है और स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट भी रहे हैं आपके हमारे जो जयराम ठाकुर हैं सीएम। और क्या रहे हैं ये, आई थिंक एंड ही वाज आल्सो आई थिंक कैबिनेट मिनिस्टर भी थे पहले। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी ये प्रेसिडेंट रहे। सो आई थिंक ऑल दिस इज इनफ फॉर अबाउट आवर सीएम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सीट्स वन बाय किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव इन हिमाचल प्रदेश। तो कितनी सीटें जीती थी? 3 सीटें जीती। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कितनी सीटें थी। 36 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था, जिसमें से 24 सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 3 सीटें किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने जीती और 1 सीट आपकी जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने जीती एससीएफ ने, और इंडिपेंडेंट ने 8 सीटें जीती। तो टोटल आप देख सकते हैं 8 1 9 3 12 और 24 कितना हो गया? 36, 36, यस राइट। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्वेश्चन नंबर 40, लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन हिल एरियाज वर एडेड इनटू हिमाचल प्रदेश ऑन 1 नवंबर 1966। तो उस समय हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल कौन थे? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर वी विश्वनाथन। तो ये 26 फरवरी 1966 से लेकर 6 मई 1967 तक ये जो है हिमाचल प्रदेश के क्या रहे? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कि भाई जब हिमाचल प्रदेश पंजाब के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए और 4 नए डिस्ट्रिक्ट बने जैसे शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, तो उस समय जो है कौन थे लेफ्टिनेंट गवर्नर? नाउ क्वेश्चन नंबर 41, सेकंड गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हु वाज द सेकंड गवर्नर? So it was Aminuddin Ahmad Khan, and he was the also the first Muslim governor of Himachal Pradesh. So second governor of Himachal Pradesh was Aminuddin Ahmad Khan. Question number 42, फर्स्ट वाइस एडमायरल टू बिकम हिमाचल प्रदेश गवर्नर ऑन 17 अप्रैल 1986। तो 17 अप्रैल 1986 में हिमाचल प्रदेश के पहले जो गवर्नर थे और जिन्हें जो वाइस एडमायरल का रैंक था, तो वो कौन थे? वो थे आई वाइस एडमायरल RKS गांधी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश 2। सबसे पहले जो एडिशनल चार्ज दिया गया गवर्नर का, वो किस व्यक्ति को सबसे पहले दिया गया? सो इट वॉज गिवन टू PD देसाई, जिनका पूरा नाम है प्रबोध दिनकर राव देसाई। Question number 44, शीला कौल 11th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश became फर्स्ट लेडी टू होल्ड द पोस्ट ऑन। तो ये 11th गवर्नर बनी और पहली जो है हिमाचल प्रदेश की फीमेल बनी, महिला बनी जो गवर्नर बनी। तो इन्होंने जो ऑफिस कार्यालय अपना कब संभाला? ये 17 नवंबर 1995 से लेकर 22 अप्रैल 1996 तक ये जो है हमारे गवर्नर के पद पर रही। और ये सब आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि देखिए आप अब सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की पहली जो फीमेल गवर्नर कौन थी? वो शीला कौल थी, ठीक है। लेकिन अब एग्जामिनर आपसे हो सकता है कि वो आपको चेक करने के लिए यही हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि भी कितना उनका कार्यकाल बताइए, आप किस डेट को उन्हें अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो अब क्योंकि वही है कि सिंपल एक नॉर्मल से क्वेश्चंस को आपके लिए वो ट्रिकी कर सकते हैं, तो आपको हर तरह से तैयार रखना है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 45 इज ओनली 3 लेडी गवर्नर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अभी तक की सिर्फ 3 महिलाएं जो है गवर्नर रही है। उसमें से पहली महिला शीला कौल, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा, शीला कौल। उसके बाद जो है आपकी VS रमा देवी, ठीक है, 2010 से VS रमा देवी का जो कार्यकाल था 1997 से 1999 तक का था, और शीला कौल का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और उर्मिला सिंह का जो कार्यकाल था वो 2010 से 15 तक। तो इनमें से अगर आपको पूछें कि भी करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो आपका पहले शीला कौल होगा, दूसरा VS रमा देवी होगा, तीसरा उर्मिला सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 46, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर he has become the 21st governor of Himachal Pradesh and appointed on 13 July 2021, and he was former speaker and cabinet minister in government of कौन से राज्य की गवर्नमेंट में? सो इट वाज गोवा। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? पणजी में हुआ है। और ये गोवा के जो है फॉर्मर स्पीकर और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट में सभी पहले तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है एक तरह का कि चलो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, हो सकता है कि चलो इजी क्वेश्चन पूछ लिया तो इजी लेवल में ये आ सकता है आपके लिए। अगर टफ करेंगे तो हाँ बोल सकते हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बताइए, या फिर ये बताइए कि किस राज्य से संबंध रखते हैं और जिस राज्य से संबंध रखते हैं वहां पर उनका पहले स्टेटस क्या था। क्वेश्चन नंबर 47, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1948 अंडर पैराग्राफ 3 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स ऑर्डर 1948 वाज हाउस्ड एट, कहां पर उसकी सीट थी? तो इट वाज हाउस्ड एट हार्विंगटन कैल्स्टन एरिया जो है भराड़ी का शिमला में, तो वह हार्विंगटन। तो आपका आंसर क्या है? हार्विंगटन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है पहले हाई कोर्ट का बंदोबस्त नहीं था, तो हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त 1948 को किसका प्रावधान किया गया? जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट का।
एंड फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट को कमिश्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? जस्टिस आपके कौन थे? JN बनर्जी। 48 ऑन 15 अगस्त 1948 विद जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट। अच्छा, कि 15 अगस्त 1948 को जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट तो बना ही बना, तो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट के साथ बाकी अन्य कितने जो है कौन कौन से कोर्ट स्टार्ट हुए जिन्होंने अपना काम स्टार्ट किया? तो ये थे 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट और प्लस जो है 27 सबऑर्डिनेट कोर्ट्स थे जिन्होंने जो है कार्य शुरू किया। और इसी साल 1948 में जो नए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स भी ऐड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49, 2 more district and session judges court were established in कांगड़ा एंड शिमला ऑन। ये कब हुआ? तो 1948 के बाद कब? 29 अप्रैल 1967 को ये सब हुआ। और ये डेट आपको याद रखनी है और मेरे लिए ये टफ नहीं था। क्यों? क्योंकि 29 अप्रैल को मेरा जन्मदिन होता है, तो मुझे ये डेट याद रखने में ज़्यादा मतलब तकलीफ नहीं हुई। और मैंने 1961 को इस तरह से याद रखा कि 1966 में पंजाब रियोगस ने जो कुछ जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ऐड हुए, तो भाई ठीक है, कांगड़ा भी उसमें था, शिमला भी शामिल था, तो ठीक है भाई, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब कुछ मतलब एक जो है कोर्ट का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसलिए जो है 2 नए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दिए, तो किसको दिए? कांगड़ा और शिमला को दिए। तो इवेंचुअली आपको क्या है, आपको क्योंकि फैक्ट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे खुद ही, तो आपको कुछ ना कुछ तरीके आपको अपने हिसाब से निकालने पड़ेंगे। एंड दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम से पहले आपका जो रिवीजन होना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप पूरा साल अगर पढ़ते रहेंगे लेकिन आप एग्जाम के लास्ट वक्त आप जो है एग्जाम से पहले आप रिवीजन नहीं करोगे, तो वो सारी की सारी पढ़ाई आपकी बेकार हो जाएगी। क्यों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं फिर इस तरह से आपका माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन के बीच में, तो आप फिर सोचते हो कि काश मैंने रिवाइज कर लिया तो ज़्यादा बेटर रहता। तो आप इस बात का ध्यान दें। 50, जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट बेंच। ठीक है, बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन हिमाचल प्रदेश एट शिमला। कब ये हुआ? 1 मई 1967। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1967 में 1 मई को जो है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट का जो कार्य है वो खत्म हो गया और उसकी जगह किसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई? हिमाचल दिल्ली हाई कोर्ट बेंच। कहां पर? शिमला में। 51, दिल्ली हाई कोर्ट हिमाचल बेंच स्टार्टेड फंक्शन ऑन 1 मई 1967। कहां पर? अब सीट कहां थी इसकी? जैसे जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट की कहां थी? हार्विंगटन में। तो वैसे इसकी कहां थी? जो हाई कोर्ट की ओल्ड बिल्डिंग जिसको हम रेवेंसवुड के नाम से जानते हैं, वहां पर इसने जो अपना फंक्शन शुरू किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, नेम द 2 जजेस हु कॉन्स्टिट्यूटेड फर्स्ट सर्किट बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट विद हेडक्वार्टर एट रेवेंसवुड। देखिए, दिस इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 जजेस कौन थे जिन्होंने जो सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में दिल्ली हाई कोर्ट बेंच खुला? तो जजेस कौन थे? जस्टिस SK कपूर एंड जस्टिस हरदयाल हार्डी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एट द टाइम जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके जस्टिस हेगड़े। पूरा नाम जस्टिस KS हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी जजेस वर इन 1971 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन हिमाचल प्रदेश। तो 1971 में आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बना। तो उस समय जो टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो टोटल न्यायाधीश थे 3 और इसमें से जो है 1 थे मुख्य न्यायाधीश और 2 थे न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश तो आपको पता होगा, जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। और 2 जजेस जो अदर जजेस थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये थे न्यायाधीश TB लाल और न्यायाधीश CR ठाकुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सभी को पता होगा मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, जब 1971 में जो है हाईकोर्ट बिल्डिंग बनी, हाईकोर्ट बना, एस्टेब्लिश हुआ। तो अब वही पूछ सकते हैं आपसे कि चलो बताइए कि टोटल कितने थे, या तो टोटल पूछ सकते हैं कि कितने जज थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस या एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो 2 जजेस के नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जो हिमाचल प्रदेश के है वो है मोहम्मद राफिक, जिनको अपॉइंट किया गया 14 अक्टूबर 2021 को। वॉज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट्स के फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे वो? तो इमीडिएट फॉर्मर वो रहे मध्य प्रदेश के बाद वो CJ बने हिमाचल प्रदेश के, और उससे पहले वो उड़ीसा और मेघालय स्टेट के भी हाईकोर्ट के जो है चीफ जस्टिस रह चुके थे। नेक्स्ट, द स्टेट टू विच जस्टिस मोहम्मद राफिक बिलोंग्स टू। अब ये भी, क्योंकि आपसे या तो ये पूछ सकते हैं कि चलिए बताइए कि कौन इस वक्त जो है प्रेजेंट CJ हैं, या भी ये पूछ सकते हैं यदि कि चलिए HS में उन्होंने सोचा कि चलो ये तो सबको पता होगा, तो ये पूछ सकते चलो बताइए जी किस राज्य से उनका संबंध है। तो उनका संबंध है आपके चूरू जिला राजस्थान से, और राजस्थान हाईकोर्ट में वो पहले जज भी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, टोटल नंबर ऑफ जजेस इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एट प्रेजेंट एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एक्सक्लूड करने को कहा है तो टोटल जजेस आपके 8 जजेस हैं, जिसमें से आई थिंक 2 फीमेल जजेस हैं और 1 चीफ जस्टिस आपको पता है। तो टोटल कितने हैं? 9 हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, 9, 8 + 1। 57, लोकतंत्र प्रहरी समान राशि योजना 2019
हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किसके लिए? ये उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 77 के बीच में। तो उस समय हिमाचल प्रदेश से जितने लोगों को एक तरफ से जेल में डाला गया था, प्रताड़ना का जो सामना करना पड़ा था अंडर मीज़ा एंड DIR, तो उसके लिए उनके लिए जो है स्टार्ट की गई है। तो मीज़ा स्टैंड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एंड योर DIR इज योर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें यह प्रावधान रखा गया है इस योजना के तहत कि जैसे जिन लोगों को 1 से 15 दिन के बीच में जो है जेल में डाला गया, तो उनको जो है महीने में जो है 8,000 पर मंथ मिलेगा। और जिन लोगों को जो है 15 दिन से ज़्यादा जो है जेल में रहना पड़ा, तो उनको 12,000 पर मंथ दिया जाएगा। सो दिस इज अंडर दिस स्कीम। बाई पोल इलेक्शन फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली सीट अर्की 1 बाय, जो 2021 में जो बाई इलेक्शन हुआ था अभी अक्टूबर में, 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। तो उसमें जो है किन किन लोगों को जो है, जो अर्की सीट से कह रहे हैं कि अर्की सीट से जो बाई इलेक्शन हुआ था, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह की वहां से मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। तो वहां से आपके संजय अवस्थी कांग्रेस के, तो इन्होंने जो है बीजेपी के रतनपाल को हराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 59, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए एग्जाम में, हो सकता है नायब तहसीलदार के एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 59, बाय पोल इलेक्शन फ्रॉम फतेहपुर, जो फतेहपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट थी, विधानसभा सीट, तो वहां से कौन जीता? तो वहां से जो बाजी मारी वो कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया ने, और उनके द्वारा जो है किसे हराया गया? बीजेपी के बलदेव ठाकुर को। तो देखिए, सिर्फ जीत आपको याद नहीं रखनी है, आपको ये भी याद रखना है कि किससे जो है जो जीता उसने किसको हराया। टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन 1952, कितनी लोकसभा सीट थी? 3 सीटें थी उस समय। उसके बाद वो 4 हुई, उसके बाद वो 6 भी हुई। 61 क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर वॉज डॉटर ऑफ। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जो एक फेमस फ्रीडम फाइटर रही, जो जिन्होंने जो है, और ये डॉटर किसकी थी? ये थी किंग हरनाम सिंह ऑफ जो कपूरथला के, तो उनकी पुत्री थी। और इनका जो घर है वो समर हिल के पास मनोर विले के नाम से पुकारा जाता है। और वहीं पर जो है शिमला प्रवास के दौरान महात्मा गांधी भी वहाँ ठहरे थे। और 1942 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उन्होंने जो है शिमला जो है राजकुमारी अमृत कौर ने भी जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। और आपको पता है कि राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट फीमेल जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और ये जो है फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी बनी जो है सेंटर में। और इनको जो है जो कौन सा विभाग दिया गया था? स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, हेल्थ मिनिस्टर। शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर इन इंडियन कैबिनेट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर योर 62। 1967 टोटल लोकसभा सीट्स इन हिमाचल प्रदेश कितनी थी? 6 सीटें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष जो लोकसभा की सीटें थी वो कुल कितनी थी? 6 सीटें थी। और वर्तमान में कितनी? 4, 3 राज्यसभा भी है। क्वेश्चन नंबर 63, फुल फॉर्म ऑफ BLD पार्टी विच वन ऑल द 4 लोकसभा सीट्स इन 1977, दैट इज छठी जो लोकसभा जब इलेक्शन हुए थे, तो उस समय 1977 में BLD एक पार्टी थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की चारों जो लोकसभा सीटें थी उन पर जीत हासिल की थी। तो BLD पार्टी इज बेसिकली इट्स भारतीय लोकदल। तो फुल फॉर्म है इसकी भारतीय लोकदल। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चौधरी देवीलाल के द्वारा 1974 ईस्वी में। सो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 64, मिनिस्ट्री हेड बाय चंद्रेश कुमारी कटोच फ्रॉम 2012 टू 2014 इन सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है लोकसभा मेंबर रही होंगी। तो 2012 से 14 तक इन्हें जो है सेंटर में जो है कल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। और ये जो है उस समय जो है जोधपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती थी। और चंद्रेश कुमारी हिमाचल प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। तो चंद्रेश कुमारी का अगर हम देखें तो ये अगर हम ये शी वॉज द डॉटर ऑफ महाराजा हनुमंत सिंह जो जोधपुर के थे। और इनकी जो मैरिज हुई है वो कटोच फैमिली में हुई है, कांगड़ा के राजा आदित्यदेव के साथ। और 1972 से 77 के बीच में जो है 5 ईयर्स इन्हें कंप्लीट किया एज MLA फ्रॉम धर्मशाला। एंड 2003 में इन्हें जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाया गया। और 2012 से 14 के बीच में जो है सेंटर में जो है कल्चर मिनिस्टर रही। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चंद्रेश कुमारी 1984 में इन्होंने सबसे पहले जो है लोकसभा का जो है चुनाव लड़ा था। और उस समय जो है कांगड़ा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्रेश कुमारी एकमात्र ऐसी महिला है हिमाचल प्रदेश से जिन्होंने जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही हिमाचल प्रदेश के जो है रही हैं। 1996 से लेकर 2002 तक इन्होंने राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। और उससे पहले ये कांगड़ा सीट से लोकसभा में इन्होंने हिमाचल प्रदेश को लीड किया। और उसके बाद जब ये कल्चर मिनिस्टर थे तो समय ये जोधपुर से MP थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश से दोनों सीटों पर लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी चंद्रेश कुमारी।
और फर्स्ट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो हिमाचल प्रदेश से लेडी थी वो कौन थी आपकी, शी वॉज लीला देवी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लीडर ऑफ कांग्रेस हुज टर्म एज राज्यसभा मेंबर इज एंडिंग इन अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 में जो आनंद शर्मा है कांग्रेस के, तो इनकी जो मेंबरशिप है वो राज्यसभा में जो है एंड हो रही है। तो अब नया मेंबर चुना जाएगा इनके उसमें। बाकी दो अदर मेंबर्स भी हैं, जेपी नड्डा और इंदु गोस्वामी। तो जेपी नड्डा का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम आई थिंक 18 से 24 तक। तो और बाकी इंदु गोस्वामी को 20 में चुना गया, तो 20 से 26 तक है। चलिए 66 राजा आनंद चंद ऑफ बिलासपुर रिमेंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के ये जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा ये रहे हैं बिहार राज्य से, कब 1965 में 65 से 70 के जो टाइम पीरियड था। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा आनंद चंद जो है केलू रियासत के अंतिम राजा थे और इन्होंने स्वाधीन गहलोत दल की स्थापना भी की थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए। और ये हिमाचल प्रदेश से पहले व्यक्ति हैं जो इंडिपेंडेंट जो है सेलेक्ट हुए थे। और ये जो है जिन्होंने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लोकसभा में भी और ये राज्यसभा में भी इन्होंने नेतृत्व किया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के द्वारा ही जो है बिलासपुर जो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। और बिलासपुर स्टेट को पार्ट सी बनने पर ये जो है बिलासपुर स्टेट के ये चीफ कमिश्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीला देवी रिमेन्ड फर्स्ट फीमेल राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। कब से कब तक, क्योंकि सभी को पता होगा कि लीला देवी वॉज द फर्स्ट फीमेल मेंबर। तो आप आपसे ये पूछ सकते हैं कि कब से कब थे। तो 1956 से लेकर 1962 तो ये टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा टफ कर सकते तो आपको ये वाली डेट भी याद रखनी है, 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एज एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे ज्यादा जो कंसेक्यूटिव लगातार एक के बाद एक जो रही है वो किसकी रही, वो रही है रोशन लाल की इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले 1970 से 76 तक, उसके बाद 1976 के बाद 1976 से 82, फिर 1982 से 1988। तो कंसेक्यूटिव टर्म में सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम पीरियड है वो किसका है, वो है रोशन लाल का। 69 टूटू टाउन जो शिमला में है इज नेम्ड ऑन किसके नाम पर, ज्ञानचंद टूटू। ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1974 से 80 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 चंद्रेश और ये राज्यसभा मेंबर थे, आप ध्यान रखें इसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा। चंद्रेश कुमारी सर्व्ड बोथ हाउसेज इन पार्लियामेंट। शी वाज एन एमपी राज्यसभा फ्रॉम कहां, कब से कब तक, ठीक है, ये 1996 से 2002 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 राजा आनंद चंद सर्व्ड एज एन एमपी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज एन इंडिपेंडेंट। तो एकमात्र इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, स्वतंत्र लीडर। 72 पांगी भरमौर असेंबली सीट फॉल्स अंडर। तो पांगी भरमौर जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, तो ये रीजन जहां पे रेजिडेंट कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी 1996 में। तो ये जो सीट अगर असेंबली सीट की बात करें तो विधान लोकसभा सीट में किसके अंडर आती है, मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका नंबर कितना है, 2 मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि 4 सीटें हैं। तो 73 धर्मपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट धर्मपुर असेंबली जो सीट है वो कहां किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, ये आती है 3 हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि 4 लोकसभा सीटें हैं, तो चारों सीटों में कितने के लिए असेंबली सीटें आती है, 17 17 4 68। तो लेकिन इसमें कुछ सीटों का जो है जैसे आपको जैसे मंडी की सीट मंडी लोकसभा सीट में नहीं है धर्मपुर, ये कहाँ है, ये हमीरपुर में है। क्वेश्चन नंबर 74 टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स दैट फॉल अंडर कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी आती है। कांगड़ा मतलब कहने का मतलब है खुद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो टोटल असेंबली सीट्स है उनमें जैसे 15 है, तो 15 में से कितनी जो है कांगड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, 13 आती है, बाकी 2 जो है दूसरी जगह आती है। तो अगला क्वेश्चन है कांगड़ा की जो धेरा और जो जसवा प्रागपुर जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है वो किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, ये आती है हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76 टोटल नंबर ऑफ रिजर्व्ड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश टोटल है 20, जिसमें से 3 एसटी है, भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, और बाकी 17 कितनी है, शेड्यूल कास्ट एससी है, ठीक है। तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं जो हम ऑलरेडी चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77 नेम द रिजर्व्ड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व देखो, टोटल शिमला डिस्ट्रिक्ट में अगर हम सीट्स की बात करें तो कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। सॉरी 10 नहीं 8 है, 10 तो मंडी में है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, शिमला डिस्ट्रिक्ट आपकी रिजर्व सीट्स हैं, टोटल जो रिजर्व सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में वो आपकी 2 हैं। इसमें से रामपुर है, एक रोहडू है, दोनों रिजर्व्ड है एंड एससी रिजर्व्ड है।
और रामपुर की जो विधानसभा सीट आती है और ये मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 78 नेम द रिजर्व्ड लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स इन डिस्ट्रिक्ट चंबा. तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में 2 सीटें रिजर्व है, दोनों अलग अलग हैं. चुरा एससी है और भरमौर एसटी है. और ये 3 जो हिमाचल प्रदेश में एसटी सीटें हैं उनमें से एक है. द लेक नियर रोहतांग पास ऑल्सो कॉल्ड सरकुंड और शीतल शीलासौर, और जिसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 15,000 फीट पे है. तो ऐसी कौन सी झील है जो रोहतांग के पास, जिसे जो है सरकुंड या फिर शीलासार कहा जाता है? इसका नाम है लेक दशर लेक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस झील की एक बहुत खास बात है, क्योंकि इस झील से आप चारों तरफ एक बहुत अच्छा व्यू देख सकते हो. और यहाँ से आप हनुमान टिब्बा जो लगभग 5860 मीटर की हाइट पे है, और यहीं से आप गेफांग हो, लाहौल स्पीति का और पीर पंजाल माउंटेन रेंज, देव टिब्बा को भी आप देख सकते हो, और इंद्रासन को भी आप देख सकते हो जो इस झील से लगभग पूर्व की तरफ है. तो ये सभी आपको याद रखना है. और रोहतांग दर्रे के पास जो ब्यास कुंड है, वहां से जो ब्यास नदी का उद्गम स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है. कोई 2 धाराएं निकलती है और यहाँ पे ऋषि जो ब्यास की तपोस्थली है और जो ब्यास कुंड है, और फिर 2 धाराएं निकल के जो है पलछान से जो है ब्यास नदी बन जाती है. क्वेश्चन नंबर 80, मच्छयाल लेक इन जोगिंदर नगर इज डेडिकेटेड टू कौन से गॉड को, कौन से देवता से संबंध है? मच्छेंद्र देवता. 81, और ये जोगिंदर नगर के पास है और डिस्ट्रिक्ट मंडी में है. रिजर्वॉयर लेक्स इन हिमाचल प्रदेश. ऐसी कौन सी झीलें हैं हिमाचल प्रदेश में जो एक रिजर्वॉयर बनने के बाद जो झीलें बनी है? तो ये है पोंग लेक और पंडो लेक, गोविंद सागर लेक और चमेरा लेक. क्योंकि पोंग लेक जो है पोंग डैम बनने के बाद जो है ये बनी है. और पंडो लेक भी आपको पता है क्योंकि पंडो में डैम है, और वहां से ही जो है ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट जो डाइवर्जन है, टनल के थ्रू जो है वाटर डाला गया है. गोविंद सागर लेक भी आपको पता है, बागड़ा बांध 226 मीटर हाइट हाइएस्ट. चमेरा लेक जो चंबा में है रावी नदी के ऊपर. तो चमेरा डैम के लिए जो जब बांध बनाया गया तो उसके द्वारा जो पानी बना है उसी झील को जो है चमेरा लेक कहा जाता है. सिसु लेक इज इन. तो सिसु लेक डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में है, और डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में लाहौल रीजन में है. और टनल जैसे आप टनल के नॉर्थ छोर पे पहुंचते हो तो वहां से जस्ट आपको 5-6 किलोमीटर के बाद सिसु आता है. तो सिसु में हेलीपैड भी है, तो वहां पर जो है, और सिसु में जो है आपके गेपन देवता की जी का मंदिर भी है. तो ये भी आपको याद रखना है. तो सिसु लेक इज इन लाहौल एंड स्पीति. और लाहौल स्पीति में कहाँ है? तो आप लाहौल स्पीति में आपको पूछा जाए कहाँ है, तो ये लाहौल में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83. धनकर लेक इज सिचुएटेड एट 4140 मीटर हाइट इन. कहां पर है ये? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में. और लाहौल स्पीति में कहां? ये स्पीति रीजन में है. और धनकर जो लेक है वो धनकर जो मोनेस्ट्री है उसके जस्ट अबव है, और इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए. और धनकर में ही जो आपकी जो स्पीति रिवर है, और धनकर में ही आपकी जो स्पिन रिवर है स्पीति रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर, तो ये धनकर में ही जो है स्पीति नदी से मिलती है, जो कुंजम पास से निकलती है. और स्पीति नदी आगे सतलुज नदी में मिलती है. कहाँ पे? खाब में, नामगिया के पास, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में. तो और हैंगरंग वैली, हैंगरंग जो सप्तशिल है वो स्पीति के किनारे है, लेफ्ट बैंक पे. और हैंगरंग में ही जो है आपका जो नाको झील है, हाईएस्ट लेक और हाईएस्ट विलेज हैंगरंग वैली का, तो वो स्थित है. तो नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेशियर लेक. द ग्लेशियर लेक एट 13,700 फीट की ऊंचाई पर लाहौल में, जहां पर सिर्फ ओनली मेन कैन गो टू ब्लेस देमसेल्व्स विद द सन. कि ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए वहां पे जा सकते हैं, सिर्फ महिलाओं का जाना वहां पे वर्जित है. तो ऐसी कौन सी झील है, और ये लाहौल वैली में है, ये कौन सी झील है? नीलकंठ लेक है, जिसका नाम को जो है भगवान शिव के ऊपर जो पड़ा है. ठीक है, और ये नैनघाट विलेज से लगभग 15 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद आप यहाँ पहुंच सकते हो. 85. हिमाचल प्रदेश जुडिशियल अकेडमी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 नवंबर 2005 एट. कब? कहां पर? कर्जन हाउस में, जो बॉलीवुड में है. और बॉलीवुड का नामकरण जो है जेटी बॉली के ऊपर पड़ा है. क्वेश्चन नंबर 86. ऑटोबायोग्राफी ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन. ठीक है, वो द फर्स्ट हिमाचली जो चीफ जस्टिस रहे हिमाचल सुप्रीम कोर्ट के, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 1994 ईस्वी में. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी किस नाम से जानी जाती है? लुकिंग बैक. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लुकिंग बैक. क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन में ये भी कवर हो गया कि जस्टिस मेहरचंद महाजन पहले हिमाचल से सीजे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के. और एक और बात, और जम्मू कश्मीर के ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे जस्टिस मेहरचंद महाजन, तो ये भी आपको याद रखना है. और मेहरचंद महाजन आपके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जब महाराजा हरि सिंह थे जम्मू और कश्मीर के. जस्टिस लीला सेठ रिमेन्ड फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. किसी मतलब पूरे देश में हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनने वाली महिला थी लीला सेठ, और वो किस हाई कोर्ट की बनी? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की.
और ये कब बनी? ये 5 अगस्त 1991 से लेकर 19 अक्टूबर 1992 तक ये जो है हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस हुई। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 88। रघुनंदन स्वरूप पाठक RS पाठक वो जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम कब से कब तक? 1989 से 91 तक। और ये हिमाचल प्रदेश के दूसरे चीफ जस्टिस रहे हैं मिर्जा हमीदुल्ला बेग के बाद। और ये 1972 से 1978 ईस्वी तक जो है हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं। और 1989 से 91 तक ये क्या रहे? ICJ के जज रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 89। हु वॉज द थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो थर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज भगवान साय। और टोटल आपको बता दो कि 5 ही लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं, तो उसमें से भगवान साय थर्ड थे। और ये 14 अगस्त 1963 से लेकर 25 फरवरी 1966 तक के हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। सॉरी 5 नहीं 6 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहे हैं, ठीक है। जिसमें से देखें हम तो मेजर जनरल केएस जो हिम्मत सिंह जी पहले थे, फिर उसके बाद बजरंग बहादुर सिंह जी बने, फिर भगवान साय थर्ड नंबर के हैं, फिर भगवान साय के बाद वी विश्वनाथन थे जिसका जिक्र पहले भी हुआ, और उसके बाद ओम प्रकाश, फिर लास्ट थे आपके के बहादुर सिंह, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल के बहादुर सिंह जो रिटायर्ड थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट विधानसभा सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। सो इज मिस्टर यशपाल शर्मा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एंड इज फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको याद रखना है। और पहले जो विधानसभा सेक्रेटरी थे वो भी आपको याद रखना। सो फर्स्ट विधानसभा सेक्रेटरी जो रहे हैं 1952 में, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट टेन्यूर था उनका 15 डेज के लिए जस्ट ओनली, ही वाज मिस्टर NC नंदी। तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें हम कि हु वाज सेकंड विधानसभा सेक्रेटरी इन हिमाचल प्रदेश, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट सभी को पता होगा NC नंदा, तो आपको सेकंड भी याद रखना है। सो इस चेतराम ठाकुर, और ये 1952 में जो है सेकंड विधानसभा सेक्रेटरी बने। क्वेश्चन नंबर 92। प्रेजेंट मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, प्रेजेंट मेंबर्स। देखिए पहले जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इस वक्त जो है एक चेयरमैन है और 2 मेंबर्स हैं, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश जब पब्लिक सर्विस कमीशन बना था उस समय जो लेफ्टिनेंट जो KS कटोच बने जो है पहले चेयरमैन बने थे। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि वो प्रेजेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट अभी आपको पता है कि अजय कुमार जी हैं, ठीक है, इज रिटायर्ड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है वो, और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वो जो रिटायर हुए हैं। तो प्रेजेंट मेंबर्स की अगर बात करें तो प्रेजेंट मेंबर्स हैं 2 मेंबर्स हैं। उसमें से पहले डॉक्टर रचना गुप्ता जो है एडिटर है, फॉर्मर एडिटर ऑफ नेशनल डेली है ये। और इंजीनियर जयप्रकाश काल्टा रिटायर्ड है ये, और ये हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड है। एंड ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे पहले। तो ये सब आपको याद रखना है। तो प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो कौन है? मिस्टर अजय कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच स्टार्टेड वर्क एज, देख लीजिए कि फर्स्ट चेयरमैन वो थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो आप ट्रिकी इस तरह से बना सकते हैं, बताइए कि जब कार्यकाल शुरू हुआ उनका जो कितनी तारीख से कार्यकाल शुरू किया, तो वो था आपका 8 अप्रैल 1971 से जो है कमीशन अपना कार्यभार संभाला। तो 1971 में जब KS कटोच चेयरमैन थे उस समय 2 मेंबर्स भी थे, तो वो भी आपको याद रखना है। 2 मेंबर्स वो कौन थे? पहला मेंबर थे मिस्टर हंसराज, और दूसरे जो मेंबर्स थे वो थे PC स्टोक्स। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस समय जो है महाजन जो है, सॉरी हंसराज महाजन, यस 2 मेंबर्स थे हंसराज महाजन और PC स्टोक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही 1985 में एक अमेंडमेंट भी हुई थी, तो उस समय जो है जो मेंबर्स की जो संख्या थी वो 2 से 3 कर दी गई थी। लेकिन एट प्रेजेंट भी देखें तो एक चेयरमैन के साथ जो है 2 मेंबर्स हैं, जिसकी हमने बात की, जैसे जयप्रकाश काल्टा एंड जो महिला है आपकी क्या बोलते हैं डॉक्टर रचना गुप्ता, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको जितने भी हिमाचल प्रदेश की जितने भी जो प्रेजेंट बॉडीज है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कुछ कमीशन है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एजुकेशन बोर्ड्स है, टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज है, उनके चांसलर, वाइस चांसलर, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एंड फिर यू हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वो चांसलर वाइस चांसलर दोनों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए 94 में आते हैं। फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, सो इट्स वाज श्रीमती विमला भगत, सो शी वाज द फर्स्ट लेडी चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये भी आपको याद रखना है। 95 second chairman of Himachal Pradesh Public Service Commission. So it was Major General IC Katoch, retired 1981. 1975 से 1981 तक ये जो है चेयरमैन रहे। तो देख लीजिए जनरल इजी है, KS कटोच, दोनों कटोच है। KS कटोच वाज फर्स्ट, IC कटोच वाज सेकंड। तो इसीलिए आपको प्रथम एवं द्वितीय दोनों ही याद रखना आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप दोनों याद रखें।
और अपने हिंदी पर भी जोर दें, क्योंकि आपका स्पेशल लैंग्वेज का पेपर भी होता है, तो कई लोग हिंदी में मात खा लेते हैं, तो इसीलिए जो है आप हिंदी की भी प्रैक्टिस करें साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 96, देवराज शर्मा, रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हु रोट HP परिचय रिमेन, जैसे जो भौगोलिक इतिहास के बारे में जो लिखी है किताब, तो ये चेयरमैन भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, ठीक है। और अतीत वर्तमान इस तरह से जो इन्होंने किताब भी लिखी है हिमाचल प्रदेश के ऊपर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश के पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी रहे, तो कब से कब तक रहे, ये रहे 2002 से 2004 के बीच में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो है, क्योंकि ऑथेंटिक खुद ये जो है पब्लिक, सोचिए खुद जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है चेयरमैन के पद पर रहे हैं, तो उनकी किताब को भी आप फॉलो करें। एंड मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो हम जो चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें जो है देवराज शर्मा के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसके भी नोट्स उसी में ही है। क्वेश्चन नंबर 97, फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब KL मेहता वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये तो सभी को पता होगा, बट वो फर्स्ट लेडी भी पूछ सकते हैं। सो इट वॉज R भट्टाचार्य, जो 2002 से 2003 के बीच में जो है ये हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी बनी। एंड तो आपको फर्स्ट याद रखना है KL मेहता, सेकंड वॉज मंगत राय, मिस्टर मंगत राय, ठीक है। क्वेश्चन एंड एट प्रेजेंट भी आपको याद रखना है, तो प्रेजेंट जो चीफ सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश के, वो कौन है, वो है राम सुभाग सिंह। एंड क्वेश्चन नंबर 98, चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हु वाज आल्सो DGP ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो DGP और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के चेयरमैन रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है, वो है रत्तीराम वर्मा। 99, प्रेजेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, इज मिस्टर अनिल कुमार खाची, जो पहले चीफ सेक्रेटरी भी रहे हिमाचल प्रदेश के। सो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100, फर्स्ट IGP ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1949। क्योंकि 1949 में DGP की पोस्ट नहीं थी, उस समय 1949 में IGP की पोस्ट थी, IG। सो फर्स्ट IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वॉज SR चौधरी, इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 19 में हम जो 300 वन लाइनर GK के क्वेश्चंस थे हिमाचल प्रदेश के ऊपर, तो इसको हम यहीं पे ही एंड करते हैं। हम 100 के जो है 3 चैप्टर्स में अपलोड करूंगा, तो आप जो है तीनों चैप्टर्स को देखें, क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा एक साथ ही जो है सारे के सारे क्वेश्चंस अपलोड करने के लिए। एंड आपको याद रखने के लिए भी तो थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं। तो सेकंड चैप्टर नंबर 20 में हम पार्ट 2 ऑफ 300 इंपॉर्टेंट वन लाइनर GK ऑफ हिमाचल प्रदेश हम शुरू करेंगे। एंड आई होप कि ये जो 100 क्वेश्चंस थे, ये आपको ये जो कंटेंट था आपको अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू रियली लाइक इट, तो आप इसे जो है इस चैप्टर को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड खासकर आप अपने कमेंट बॉक्स में जो है रिव्यूज अपने आप शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो कंटेंट है वो किस तरह से जो है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर टिल एंड। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 में हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस करेंगे, 200 कंप्लीट। Thank you so much for watching this till end.